क्या भारत ने वाकई पाकिस्तान के किरियाना हिल न्यूक्लियर स्टोरेज पर हमला किया या ये सिर्फ मीडिया की बनाई हुई एक कहानी थी? हाल ही में भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की हसास न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया है। ये खबर तेज़ी से फैली और ख़ास तौर पर जनूबी एशिया की सलामती के हवाले से आलमी सतह पर तशवीश का बायस बनी। लेकिन जैसे जैसे बैनुल अक़वामी इदारे सामने आए, मामला मज़ीद वाज़ेह होता चला गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि असल हकीकत है क्या, मीडिया ने क्या दिखाया और इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत का मवाजना भी करेंगे। हाल ही में कई भारतीय मीडिया इदारों ने दावा किया है कि भारतीय फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान के पंजाब में वाक़े किरियाना हिल्स के करीब एक हसास न्यूक्लियर स्टोरेज मरकज़ को कामयाबी से निशाना बनाया है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस हमले के नतीजे में न्यूक्लियर ताबकारी भी खारिज हुई, जिसने दोनों जौहरी सलाहियत रखने वाले पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफे का खदशा पैदा कर दिया है। ये दावे उस वक्त सामने आए जब फ़िज़ाई हमलों और सरहद पार फ़ौजी झड़पों के बायस सूरत हाल पहले ही कशीदा थी। ताहम भारतीय फ़िज़ाइया ने फ़ौरन इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की। फ़िज़ाइया के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल A.K. भारती ने वाज़ेह किया कि हमने किरियाना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया। इनके अल्फाज ने ये वाज़ेह कर दिया कि हालिया ऑपरेशंस के दौरान पाकिस्तान की न्यूक्लियर तंसीबात पर कोई हमला नहीं किया गया। Thank you, sir. Snesh Philip here from the print. So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. इसी दौरान भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक सख्त बयान देते हुए आलमी बरादरी से पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की बैनुल अक़वामी निगरानी का मुतालबा किया और बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA से दरख्वास्त की कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की निगरानी करे। ये बयान उस वक्त आया जब भारत और पाकिस्तान ने तकरीबन 3 दहाइयों के बाद अपनी बदतरीन फ़ौजी कशीदगी को ख़त्म किया था। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा और साफ तौर पर कहना चाहूँगा। इन मुतज़ाद दावों के बाद बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया। जो न्यूक्लियर सलामती की निगरानी करने वाला आलमी इदारा है, उन्होंने तस्दीक की कि पाकिस्तान के किसी भी जौहरी मरकज़ से रेडिएशंस खारिज होने या हमले की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। इस बयान ने न्यूक्लियर हादसे के हवाले से फैलने वाली अफवाहों को ख़त्म किया और आलमी बरादरी को इस खित्ते में न्यूक्लियर सलामती के हवाले से तसल्ली दी। अब आइए देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान की मौजूदा जौहरी ताकत कितनी है, सिर्फ तादाद के लिहाज से नहीं बल्कि इस बात पर भी कि दोनों ममालिक इन हथियारों को ज़रूरत पड़ने पर किस तरह इस्तेमाल करने की तैयारी और सलाहियत रखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ताज़ा तरीन अंदाज़ों के मुताबिक भारत के पास तकरीबन 160 से 170 जौहरी वॉर हेड्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास थोड़ी ज़्यादा तादाद यानी 165 से 170 के दरमियान जौहरी हथियार होने का अंदाज़ा है।
ताहम जौहरी ताकत सिर्फ हथियारों की तादाद पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि इस बात पर भी होती है कि कोई मुल्क इन हथियारों को किस हद तक मौसर तरीके से दागने की सलाहियत रखता है। लेकिन सिर्फ जौहरी हथियार रखना काफ़ी नहीं होता। असल ताकत इस बात में है कि उन्हें कैसे और कहां से दागा जा सकता है। आइए जायज़ा लेते हैं कि ज़मीन, समुंदर और फ़िज़ा से जौहरी हथियार दागने के लिए दोनों ममालिक किन सिस्टम्स पर इन्हिसार करते हैं। किसी भी मुल्क की जौहरी धमकी सिर्फ हथियारों की तादाद पर नहीं, बल्कि इस सलाहियत पर भी मुनहसर होती है कि वो इन हथियारों को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सके। यही सलाहियत उस मुल्क को एक मजबूत और काबिल एतबार सेकंड स्ट्राइक करने की काबिल बनाती है। भारत के पास एक मुकम्मल और मजबूत न्यूक्लियर ट्रायड यानी तीनों महाजों से हमला करने की सलाहियत मौजूद है। ज़मीन पर भारत के पास अग्नि सीरीज़ की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनमें अग्नि 5 5000 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर हदफ को निशाना बना सकता है। फ़िज़ा में भारत ने अपने लड़ाका तैयारों जैसे मिराज 2000, जैगवार और Su-30 MKI को जौहरी हथियार ले जाने के काबिल बनाया है। समुंदर में भारत ने आरहनत क्लास की जौहरी आबदोज़ें तैयार की हैं, जो K-15 और K-4 जैसे मिसाइलों से लैस हैं, और इस तरह भारत ने अपना मुकम्मल ट्रायड मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान के पास अभी मुकम्मल न्यूक्लियर ट्रायड तो मौजूद नहीं, लेकिन इसकी ज़मीनी मिसाइल फोर्स बहुत मजबूत है, जिसमें शाहीन, गौरी और अब्दाली जैसे मिसाइल शामिल हैं। फ़िज़ाई हमले के लिए पाकिस्तान F-16 और JF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल करता है। समुंदर से हमले की सलाहियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान बाबर 3 नामी सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल तैयार कर रहा है, ताकि वो भी एक मौसर दूसरा हमला करने की सलाहियत हासिल कर सके। तो सवाल ये है कि ये जौहरी हथियार कब और कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका जवाब जानने के लिए हमें दोनों ममालिक की जौहरी पॉलिसियों और नज़रियात को समझना होगा, जो इनके फैसलों की बुनियाद बनते हैं। भारत और पाकिस्तान ने जौहरी हथियारों के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिसियाँ अपना रखी हैं। भारत एक वाज़ेह नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पर अमल करता है, यानी वो जौहरी हथियार सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करेगा जब उस पर पहले जौहरी हमला किया जाएगा। ये पॉलिसी तहम्मुल और रोकथाम को तरजीह देती है और भारत की जौहरी हथियारों को एक सियासी हथियार के तौर पर पेश करती है, न कि जंग के मैदान में इस्तेमाल होने वाला हथियार। भारत के नज़रिए के मुताबिक अगर इस पर जौहरी हमला किया गया तो वो उसका जवाब तबाहकुन जवाबी हमले से देगा, ताकि दुश्मन को किसी भी महदूद जौहरी हमले से बाज रखा जा सके। इसके बरक्स पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को नहीं अपनाया। इसकी जौहरी पॉलिसी जानबूझकर मुबहम रखी गई है, ताकि अगर इसे किसी बड़े रिवायती फ़ौजी हमले का सामना हो तो वो पहले जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ इसके भारत के साथ
रिवायती फौजी तवाज़ुन की कमी की वजह से है। पाकिस्तान ने छोटे जौहरी हथियार भी तैयार कर रखे हैं ताकि भारत की कोल्ड स्टार्ट जैसी फौजी हिकमत अमली को मौसर जवाब दिया जा सके। पॉलिसियाँ तब तक मौसर नहीं होती जब तक इन पर अमल दरामद के लिए महफूज और मजबूत निज़ाम मौजूद ना हो। भारत का जौहरी हथियारों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर सिविलियन कंट्रोल में है। इसकी निगरानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी करती है, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म करते हैं। तमाम बड़े फैसले सियासी कौंसिल करती है, जबकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की क़यादत में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल सिफारिशात देती है। अमन के दिनों में किसी को भी जौहरी हमले की इजाज़त देने का इख्तियार नहीं होता, जिससे जिम्मेदारी और सियासी कंट्रोल को यकीनी बनाया जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का निज़ाम ज़्यादातर फ़ौजी कंट्रोल में है। अगरचे यहाँ भी नेशनल कमांड अथॉरिटी की सरबराही वज़ीर आज़म करते हैं, लेकिन अमली तौर पर फ़ौज का इदारा स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीज़न मनसूबाबंदी, सिक्योरिटी और जौहरी हथियारों की तैनाती का ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान ने हंगामी हालात के लिए तेज़ रद्द अमल और पहले से इजाज़त जैसे निज़ाम भी बनाए हैं, जिस पर दुनिया में जौहरी तनाज़ा बढ़ने के खदशात ज़ाहिर किए जाते हैं। ज़ाहिर है कि कोई भी जौहरी प्रोग्राम तन्हा तरक्की नहीं करता। दोनों ममालिक ने ताकतवर आलमी इत्तेहादियों पर इन्हिसार किया है। आइए देखते हैं कि किन बैनुल अक़वामी शराकतों ने भारत और पाकिस्तान की जौहरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया है। भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस और इसराइल के साथ मजबूत स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात कायम किए हैं। इन ताल्लुकात ने भारत के दिफाई और जौहरी ढांचे को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। 2008 में अमेरिका और भारत के दरमियान होने वाला सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा एक अहम मोड़ साबित हुआ था, जिसकी बदौलत भारत को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल हुई। हालांकि भारत न्यूक्लियर अदम फैलाव के मुआहिदे NPT का रुकन नहीं है। इसके बरक्स पाकिस्तान ने चीन के साथ करीबी स्ट्रैटेजिक इत्तेहाद कायम किया है, जो इसके जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम में सबसे बड़ा मुआवन रहा है। चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में मदद दी है और मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की में भी ताउन किया है। इसके अलावा पाकिस्तान को तुर्की और सऊदी अरब जैसे ममालिक से फौजी और तकनीकी इमदाद भी हासिल होती रही है। आखिर में सवाल ये है कि आगे क्या होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और खित्ते में कशीदगी बरकरार है, जनूबी एशिया में जौहरी इस्तेहकाम का मुस्तकबिल एक नाजुक तवाज़ुन पर कायम है। दोनों ममालिक के पास ताकतवर जौहरी सलाहियतें मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास वॉरहेड्स की तादाद ज़्यादा है, जबकि भारत के पास एक मुकम्मल न्यूक्लियर ट्रायड मौजूद है। लेकिन याद रखें, असल ताकत तादाद या टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी, एहतियात और मौसर राब्ते में है। यही वो अनासिर हैं जो इस खित्ते में अमन कायम रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी हो तो बराए करम लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।